हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। 20 सेमी लंबी डोर के सिरे 16 सेमी दूरी पर स्थित दो बिंदुओं पर हैं। उस चर बिंदु से अनुरेखित दीर्घवृत्त की उत्केंद्रता तथा नाभिलंब ज्ञात कीजिए जिस पर डोर तनी रहती है। तो यहाँ से हमको क्या करना है, देखिए। यहाँ से हमको बोला है 20 सेमी डोर के सिरे और 16 सेमी की दूरी पर स्थित दो बिंदुओं पर है, तो चर बिंदु से जो दीर्घवृत्त बनेगा उसकी उत्कीर्णता और नाभिलंब बताना है। तो सबसे पहले देखिए मुख्य अवधारणा देख लेते हैं। मुख्य अवधारणा के अनुसार अवधारणा के अनुसार हम क्या बोल सकते हैं, देखिए। यहाँ जो हमारे पास में दीर्घवृत्त बनता है, देखिए हम मानक दीर्घवृत्त ले रहे हैं। दोनों जो एक्स एक्स दीर्घाक्ष होती है और वाई एक्स दीर्घाक्ष होती है, उन दोनों के लिए ही यह रूल होता है, यह नियम होता है। तो यह देखिए, यह हमारे पास नाभियां हैं, ये एक नाभि है, ये दूसरी नाभि है। तो इन दूरियों का योग, ये जो चर बिंदु है P, इसकी दूरियों का योग देखिए S1 और यहाँ पे S2 हो जाएगा। यहाँ पे यह योग जो होता है PS1 प्लस PS2 जो है वह 2A के बराबर होता है। यह हमारे पास में नियम होता है। अब देखिए, ये जो नाभियां होती हैं उनके मध्य की दूरी जो होती है, तो नाभियों के मध्य की दूरी, नाभियों के मध्य दूरी यह 2AE होती है। क्योंकि इसका इसका S1 जो है उसका निर्देशांक कितना होता है हमारे पास में, देखिए। S1 जो होता है वह होता है AE कॉमा 0। देखिए ये एक्स एक्स के लिए है, जब एक्स एक्स दीर्घाक्ष हो। इसी प्रकार से हम वाई एक्स दीर्घाक्ष हो उसके लिए भी हमारे पास बन जाएगा। तो यह एक माइनस AE और एक प्लस AE हो जाएगा। देखिए अब इसका हम यहाँ उपयोग करेंगे इसका। तो देखिए यहाँ पे क्या है, 20 सेमी लंबी डोर है। तो देखिए PS, ये डोर जो है वह PS1 और प्लस PS2 होगी। तो डोरी की लंबाई जो है वह क्या होगी, वह PS1 प्लस PS2 बराबर होगी। तो यह हमारे पास 20 दी हुई है और PS1 प्लस PS2 जो है वह 2A के बराबर होता है। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं 20 बराबर 2A होगा। तो 20 बराबर 2A होगा, तो यहाँ से हम A का मान कितना बता सकते हैं, 10 बता सकते हैं। हम A का मान अगर 10 आ गया तो हम उत्केंद्रता बता सकते हैं। उत्केंद्रता E जो है वह हमारे पास क्या हो जाएगी, देखिए। उत्केंद्रता ई जो है वह हमारे पास 2AE जो देख रही है, ये हमको नाभियों के मध्य की दूरी जो है वह 2AE जो है वह कितनी दी हुई है, 16 दी हुई है। तो यहाँ से हम ए का मान रख देते हैं यहाँ पे। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 2 गुणा 10 गुणा ई बराबर 16 हो जाएगा। तो यहाँ से ई बराबर कितना हो जाएगा, 16/20 हो जाएगा। तो यहाँ से हमने 16/20 4 का भाग दिया, 4 चौक 16 और 4 पंजो 20, 4/5 आ गया है ये। अब देखिए यहाँ पे एक सूत्र और होता है हमारे पास में, जो उत्केंद्रता होती है ई, वह क्या होती है, 1 माइनस बी की घात 2/a की घात 2 होती है। यह हमारे पास सूत्र होता है। तो हम यहाँ से बी का मान भी ज्ञात कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ से कितना होगा, ई हमारे पास में हो जाएगा 4/5। यह बराबर हो जाएगा वर्गमूल 1 माइनस बी की घात 2/a, जो है हमारे पास कितना है, ए कितना है, 10 है, तो 10 की घात 2 यानी कि 100 हो जाएगा। यहाँ से 4 चौक 16/25 बराबर 1 माइनस बी की घात 2/100 हो जाएगा। देखो यहाँ से हमारे पास कितना हो जाएगा, बी की घात 2/100 बराबर 1 माइनस 16/25 हो जाएगा। इसको हल कर लेते हैं, देखिए एलसीएम लिया तो बी की घात 2/100 बराबर 25 माइनस 16 कितना हो जाएगा, 9 आ जाएगा। तो यहाँ से देखिए 25 में को काटा हमने, 100 को काटा 25 से, तो हमने कितना बन जाएगा, 4 बन जाएगा। तो बी की घात 2 बराबर कितना आ जाएगा, 9 चौक 36 आ जाएगा। तो बी की घात 2 आ गया, ए आ गया। हम यहाँ पे क्या बता सकते हैं, जो हमारे पास दीर्घवृत्त है वह बता सकते हैं। दीर्घवृत्त का समीकरण जो है वह देखिए मैं यहाँ पे जोड़ देता हूँ इसको। तो दीर्घवृत्त का समीकरण यहाँ पे होता है एक्स की घात 2/a की घात 2 प्लस वाई की घात 2/b की घात 2 बराबर कितना होता है, 1 होता है यहाँ पे। अब देखिए हमें तो एक तो उत्केंद्रता चाहिए, तो उत्केंद्रता तो हमने 4/5 निकाल दी। अब देखिए उत्केंद्रता तो हमने 4/5 निकाल दी, लेकिन हमको अब और क्या चाहिए, अभिलंब भी चाहिए। तो अभिलंब देख लेते हैं। तो यहाँ से देखिए, यहाँ से अभिलंब क्या हो जाएगा, नाभिलंब। नाभिलंब क्या हो जाएगा, देखिए नाभिलंब जो होता है हमारे पास कितना होता है, 2b की घात 2/a होता है। तो यहाँ पे एक सूत्र हम और जोड़ देते हैं, देखिए। नाभिलंब जो होता है, नाभिलंब की लंबाई यह हमारे पास कितनी होती है, 2b की घात 2/a होती है। तो यहाँ से देखिए, यहाँ से हमने देखा नाभिलंब की लंबाई कितनी होगी, नाभिलंब की लंबाई यह हमारे पास कितनी होगी, 2 गुणा b की घात 2। अब b की घात 2 कितना है, 36 है।
और बटा ए कितना है हमारे पास 10 है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 36/5 आ जाएगी, इकाई आ जाएगी, यह इसकी लंबाई हो जाएगी। तो हम बोल सकते हैं नाभिलंब की लंबाई यह हो गई। उसके बाद में यहाँ से हमको क्या ज्ञात करना था, उत्केंद्रता। उत्केंद्रता हमारे पास में 4/5 आ गई। यह इसके उत्तर हो जाएँगे। तो दिए गए प्रश्न के उत्तर यह हैं। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।